वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास लेसन प्लानिंग आप करके फिर उसके बाद लेक्चर डिलीवर करते हैं तो उसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी। अब हम देखने लगे हैं कि अच्छी लेसन प्लानिंग के आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेसन प्लानिंग इन टीचिंग मैथमेटिक्स हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। इसके बहुत से जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि आपके गोल्स आपको क्लियर होते हैं। गोल्स का मतलब कि आपने पढ़ाना क्या है और उसको पढ़ाने का मकसद क्या है, आप किस टारगेट के तहत कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव जो एडवांटेज है वो ये होता है कि अगर आपने एक अच्छे लेसन प्लानिंग की हुई है तो वो आपको हेल्प आउट करता है टीचर्स को टू क्लियरली डिफाइन व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो, कि स्टूडेंट्स को क्या कुछ पता होना चाहिए एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द लेसन, और उस लेसन को पढ़ने के बाद उनको क्या क्या कुछ करना आना चाहिए। इंश्योरिंग अ फोकस्ड एंड टारगेटेड अप्रोच। इससे ये होता है कि वो अपने टारगेट पे फोकस्ड रहते हैं और वो डाइवर्ट नहीं होते। जो उनके टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल होता है अगर आपने एक अच्छा लेसन प्लान प्रिपेयर किया हुआ है तो। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी। जब आपने प्रॉपर वर्किंग की हुई होती है किसी भी टॉपिक पे, उसका प्रॉपर लेसन प्लान बनाया होता है तो आपकी जो है वो टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है। आपकी मटेरियल की और आप मटेरियल को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको पता होता है कि किस टॉपिक को पहले पढ़ाना और कौन से पोर्शन को जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पोर्शन को कम करना है और कौन से पोर्शन को किस सीक्वेंस में आपने पढ़ाना है। अ वेल प्लान्ड लेसन हेल्प्स टीचर्स टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड एंश्योर अ लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब हमारे पास एक लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ पॉसिबल होता है। कि कैसे पॉसिबल होता है, अगर आपने एक अच्छा लेसन प्लान तैयार किया हुआ हो तो आप अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। अदरवाइज़ कुछ टॉपिक्स, कुछ पोर्शंस आपके माइंड से स्किप हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फ्लो इफ़ेक्ट हो सकता है। मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ क्लास टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। लेसन प्लानिंग हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द नेसेसरी रिसोर्सेज। अगर आपने प्रॉपर लेसन प्लान किया हुआ है तो हमें ये आइडिया होता है कि कौन से टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपके पास बुक में वो मटेरियल मौजूद है या आपने सेपरेट स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो इससे ये होता है कि जो जो रिसोर्सेज होते हैं उनका इफ़ेक्टिव यूज़ पॉसिबल होता है। लेसन प्लानिंग हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द नेसेसरी रिसोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक्स, मैनिपुलेटिव्स एंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग। अगर आपने प्रॉपर लेसन प्लानिंग की हुई है तो मैथमेटिक्स में हमें यह पता होता है कि किस चीज़ को पढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ऑनलाइन रिसोर्सेज की ज़रूरत है या बुक्स की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रॉपर जो है और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल होता है कि ज़रिए से अगर आप एक अच्छी लेसन प्लानिंग करते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रेंसिएशन एंड इंक्लूसिविटी। लेसन प्लानिंग अलाउज टीचर्स टू कंसिडर द डाइवर्स नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। मतलब जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि क्योंकि क्लासरूम में 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की नीड्स डिफरेंट होती हैं, हर स्टूडेंट्स की जो है वो कैलिबर डिफरेंट होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक डाइवर्स किस्म का लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं जिससे एवरेज स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो और इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो। इंक्लूडिंग वेरिंग लर्निंग स्टाइल्स, जिसमें जो है वो डिफरेंट पढ़ाने के स्टाइल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एबिलिटीज़ हो सकती हैं एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टू क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ साथ हम कुछ एक्टिविटीज़ अपने माइंड में रख सकते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग अपने माइंड में हम उसको प्रॉपर जो है वो एक सीक्वेंस बना सकते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट से इस तरह की ओरल क्वेश्चनिंग करनी है या फिर रिटन क्वेश्चन कोई प्रिपेयर करके लेके जाना है। तो इससे ये होता है कि स्टूडेंट की असेसमेंट भी पॉसिबल होती है कि हमें आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट को कौन सी चीज़ कितनी
किस लेवल तक उनको समझ आई है, मतलब एट द स्पॉट हमने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपर एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेसन प्लानिंग हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स, एनेबलिंग दैम टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। मतलब असेसमेंट की जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, ये हम नेक्स्ट असेसमेंट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एनेबलिंग दैम टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, और उस प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करते हुए स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हम थ्रो कर सकते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट है इम्प्रूव्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट। जब आपने एक अच्छा लेसन प्लान प्रिपेयर किया है तो वो बोरिंग लेक्चर जो है वो बोरिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो डल फील नहीं करते या फिर इनएक्टिव हों। तो एक अच्छा लेसन प्लान जो है वो स्टूडेंट को थ्रू आउट द लेक्चर एंगेज रखता है। अ वेल प्लान लेसन कैन इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन एज एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन टू बी रेलिवेंट, चैलेंजिंग एंड फन। क्योंकि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन होती हैं वो एट द सेम टाइम जो हैं वो एक तो आपके टॉपिक के साथ रिलेट कर रही होती हैं और उसके साथ साथ फ़न का एलिमेंट भी क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट की जो लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है और स्टूडेंट खुशी खुशी काम करते हैं। इसके बाद 7 पॉइंट है रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। एक अगर आपने लेक्चर प्रिपेयर ना किया हो तो आप थ्रू आउट द लेक्चर ख़ुद भी डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से आप का जो है वो प्रॉपर फ्लो ऑफ लेक्चर नहीं होता, फ्लो मटेरियल का फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी इशू होता है और स्टूडेंट्स जो है वो जब उनको प्रॉपर समझ नहीं आएगी तो वो एंग्जाइटी फील करेंगे। तो एक अच्छे लेसन प्लान के थ्रू आप थोड़ा सा उसमें फ़न का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका स्ट्रेस डिक्रीज़ होगा। लेसन प्लानिंग कैन रिड्यूस टीचर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। मतलब ये स्टूडेंट के स्ट्रेस को भी जो है वो काम डाउन करती है, कंपोज करती है, और टीचर के स्ट्रेस को भी, क्योंकि अगर आपने लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया होगा तो आपको इंटरनली जो है वो अच्छा फील नहीं होगा। एज दे फील मोर prepared and confident in their ability to deliver effective instruction। अगर एक टीचर ने एक अच्छा लेसन तैयार किया होगा, घर से लेसन तैयार करके जाएंगे तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिवली और मोटिवेटेड होके अपने लेक्चर को डिलीवर करेंगे और उनमें एंग्जाइटी कम होगी। एनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेसन प्लानिंग डिमॉन्स्ट्रेट्स अ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, एनहेंसिंग देयर अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने एक अच्छा लेसन प्लान तैयार किया है तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने आप को जो है वो ऑब्ज़र्व करने का जो है वो मौका मिल जाता है कि आप जो है वो स्टूडेंट को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, पेरेंट्स को रिस्पॉन्स कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आप जो है वो चूँकि इन तमाम के अंडर आते हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप स्टूडेंट्स को भी सेटिस्फाई करें, पेरेंट्स को भी, और जो आपके इंस्टीट्यूट की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी आप सेटिस्फाई जो है वो करते हुए अपने लेसन प्लान तैयार, जब आप प्रॉपर लेसन प्लान तैयार करेंगे तो वो तमाम लोग जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे और एट द एंड आपकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। Support for cross-curricular connections. Lesson planning can facilitate connections between mathematics and other subjects. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है सपोर्ट फॉर क्रॉस करिकुलर कनेक्शंस। इसका ये होता है कि एक सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके बताते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को जो है वो वैरायटी मिलती है, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है। प्रोमोटिंग अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग। उससे जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो अप्रोच डेवलप होती है पढ़ाई में। ऑन गोइंग रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है वो ये है कि द लेसन प्लानिंग प्रोसेस एनकरेजेस टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रैक्टिस। के टीचर्स जो है वो जो काम करवा रहे हैं उस पर सोचें, क्योंकि जब आप प्रॉपर लेसन प्लान बना के जाते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर और डेली बेसिस के जो लेक्चर के दरमियान जो है वो कंपैरिजन करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग ओवर टाइम।
By incorporating these advantages into their teaching practice, mathematics teachers can create a more structured, effective and engaging learning environment for their students. नेक्स्ट हमारे पास है कि एक अच्छे लेसन प्लान की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। ऊपर तो था एडवांटेजेस, इसके बाद है हमारे पास क्वालिटीज़ क्या होंगी। जिस तरह से पहले हमने ऑलरेडी बात किया कि अगर एक अच्छा लेसन प्लान आपने बनाया है तो उससे आपके टाइम को जो है वो टाइम सेविंग होगा। उसके बाद आपके जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। तो वही चीज़ें हैं जिनको अगेन हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट। ऐसा नहीं है कि जो जो ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में आते जाएंगे आपने उनको डिस्कस कर देना है। जो रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे जस्ट हम उनको डिस्कस करेंगे और आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होंगे, स्मार्ट गोल्स होंगे दैट आउटलाइन व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न एंड बी एबल टू डू, कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने के बाद वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जब आपका एक अच्छा लेसन प्लान जो है वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। किससे रेलिवेंट? आपके टॉपिक के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिनेरियोज आर एग्जांपल्स दैट कनेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट्स लाइव्स। मतलब आप मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए, चूँकि मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हाँ, तो हम डेली लाइफ से छोटी छोटी जो है वो एग्जांपल्स ले सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के साथ उसको अटैच करके पढ़ा सकते हैं, मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग। तो इसलिए जो आपका अच्छा लेसन प्लान है उसकी क्वालिटी ये है कि वो रेलिवेंट होता है, कोहेरेंट स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने बात कोई और किया, अचानक आप बात को जो है वो स्वैप कर जाएं या फिर आप अचानक जंप कर जाएं, तो ऐसा नहीं होता। इसमें ये प्रॉपर फ्लो होता है कि आप एक सीक्वेंस के साथ मूव कर रहे होते हैं। लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिस टू असेसमेंट। मतलब जितने भी आप स्टेप बाय स्टेप पहले स्टूडेंट्स को जो है वो टॉपिक की बेसिक्स बताते हैं, उसके बाद आप साथ साथ उसके जो है वो डेप्थ में चल जाते हैं। तो इन सब में आप टॉपिक के स्टार्ट से लेके लास्ट में जो आप असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट से, कुछ आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इस सब में आपका जो है वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप चीज़ों को डील करते हैं किस ज़रिए से, एक अच्छे लेसन प्लान के ज़रिए से। इसके बाद एक अच्छे लेसन प्लान की ये ब्यूटी होती है कि आपके पास कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को एंगेज रखती हैं। वेरिड एंड इंटरेक्टिव टास्क्स सच एज ग्रुप वर्क, जिसमें कुछ ग्रुप वर्क हो सकता है, मतलब स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जा सकते हैं जिनमें कुछ असाइनमेंट हो सकती है, कोई टॉपिक डिस्कशन हो सकती है, डिस्कशंस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन दैट कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। तो इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवरऑल एंगेज रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और आपके जो टॉपिक, अपने टॉपिक को एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अडॉप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस टू अकोमोडेट वेरियस लर्निंग नीड्स, एबिलिटीज़ एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स, इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। मतलब हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं, जो कि उनकी डिफरेंट नीड्स को पूरा करती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके बाद एक अच्छा लेसन प्लान की ये ब्यूटी होती है कि वो असेसमेंट के भी कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जिसमें हमारे पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब फॉर्मल असेसमेंट, ऑन गोइंग नॉन ग्रेड बेस्ड एवेलुएशंस। मतलब जो आप डेली बेसिस पे स्टूडेंट से जो है वो डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं उनको असेस करने के लिए, या फिर उनको कोई टास्क असाइन करते हैं, उनको प्रेजेंटेशंस देते हैं, ऐसे काम जो कि उनके ग्रेड में उनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दैट मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, इनका काम क्या होता है कि हम स्टूडेंट की जो है वो डेली बेस की प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करें, ताकि हमें आइडिया हो सके कि स्टूडेंट्स की जो है वो कहाँ पे लैक है और कौन से इश्यूज़ हैं उनके, और उसके अकॉर्डिंग हम उन टॉपिक्स को जो है वो ज़्यादा फोकस्ड वे में करवा सके। एंड एडजस्ट द लेसन प्लान एज नीडिड। मैथमेटिकल कनेक्शन, अगेन चूँकि हम मैथमेटिक्स टीचर की बात, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ में आपके पास मैथमेटिकल कनेक्शंस होने चाहिए। एक्सप्लिसिट लिंक्स टू प्रीवियस एंड फ्यूचर लेसन्स
जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, चूँकि आपके पास थ्रू आउट लिंक कर रहा होता है प्रीवियस आपके लेवल्स के साथ, तो इसलिए हम उनको लिंक करके पढ़ा सकते हैं। हाईलाइटिंग द इंटरकनेक्शंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। उनके आपस में हम कनेक्शंस की बात कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं टॉपिक को। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अब जहाँ तक हमारी रेगुलर लाइफ की बात है, तो जहाँ तक पढ़ाई ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारे मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी जो है उसको भी साथ में अटैच कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज। मैथमेटिक्स है तो हम डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशन स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा होता है, टू एनहेंस टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। कल्चरल रेलिवेंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, चूँकि हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही सारी जो है वो अपने लेक्चर को प्लान कर रहे होते हैं, तो इसलिए एक अच्छा लेसन प्लान जो है वो कल्चर के साथ लिंक्ड होता है। एग्जांपल्स एंड पर्सपेक्टिव्स दैट रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हम अपने सराउंडिंग्स वाले कल्चर एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए चीज़ों को करवाएंगे, तो स्टूडेंट चूँकि उस कल्चर में रह रहे होते हैं, तो एक अच्छे लेसन प्लान की ये ब्यूटी होती है कि वो कल्चरल बेस्ड होता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लर्निंग में लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छे लेसन प्लान की ये ब्यूटी होती है कि वो जो है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मोल्ड हम उसको कर सकते हैं। अ विलिंगनेस टू अडॉप्ट द लेसन प्लान इन रिस्पॉन्स टू द स्टूडेंट्स नीड्स। मतलब अगर आपने लेसन प्लान में एक ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन की है, एक ऐसी जो है वो उसमें एक्सपेरिमेंट आपने इन्वॉल्व किया हुआ है जो कि स्टूडेंट के लेवल्स में नहीं आ रहा है, या फिर सम टाइम ये होता है किसी क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीज़ों को आसानी से पिक कर लेते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो इस लेवल के इंटेलिजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो है उनको पढ़ाने के लिए हमें चीज़ों को ज़्यादा ईजी लेवल पे लेके जाना पड़ता है। या समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो लेसन प्लान और टॉपिक वाइज जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को लर्निंग में आसानी हो सके। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, अगेन हमारे पास असेसमेंट और एवेल्यूएशन के लिए डिफरेंट वेज होने चाहिए। क्लियर क्राइटेरिया फॉर एवेल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इंक्लूडिंग रुब्रिक्स, चेकलिस्ट्स आर अदर टूल्स दैट मेजर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हम असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो अंडरस्टैंडिंग को ऑब्ज़र्व करने में यूज़ हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, अगेन लेसन प्लान जो जब भी हम करते हैं तो उसके लास्ट पे अगर आपको फीडबैक मिल जाए तो उससे ये होता है कि आपकी उसमें जो वीक एरियाज़ होते हैं वो कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड द टीचर प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। इससे ये होता है वीक पॉइंट्स जब कवर होते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज क्वालिटीज़ अ मैथमेटिक्स लेसन प्लान कैन इफेक्टिवली सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग एंगेजमेंट एंड अचीवमेंट। इन तमाम क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीज़ होती है और स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है, और जिसका ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली चीज़ों को करते हैं और एट द एंड उनकी वो जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।